ग्रॉस पे है, देखिए 2,28,176 रुपया है। हाय फ्रेंड्स, मैं स्टेशन मास्टर। आज मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी कितना होता है, क्योंकि इसको लेके जो है बहुत बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न है, और तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश करता हूं। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं सरकारी कर्मचारी का जो सैलरी होती है उसके बारे में पहले हम चीज़ों को जानेंगे, बेसिक चीज़ों को जानेंगे कि है ना कि गवर्नमेंट सैलरी के अंदर आपको पहले क्या क्या दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक सैलरी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब आपको सैलरी मिलेगा तो सबसे पहले जो आपको मिलता है वो है बेसिक सैलरी मिलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं मूल वेतन, ठीक है। उसके बाद मिलता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है, जिसको हम लोग महंगाई भत्ता भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है साल में 1 से 2 बार इंक्रीज होते रहता है। फिर आपका हो गया हाउस रेंट अलाउंस, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो अलग अलग होता है, इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, ठीक है। फिर आपका ओवर टाइम अलाउंस, फिर ट्रांसफ़र अलाउंस होता है, फिर एजुकेशन अलाउंस होता है, और ये आपका है ना बोनस अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ये सब को जो है आपको दिया जाता है। जैसे कि ड्रेस अलाउंस जो है, जैसे कि बता दें कि ग्रुप सी और डी में, रेलवे में खास करके, वहाँ पे आपको है ना ड्रेस अलाउंस सभी को 5-5 हज़ार मिलता है पर ईयर, ठीक है। लेकिन स्टेशन मास्टर की अगर बात करें तो उसको जो है 10,000 सैलरी मिलता है, ठीक है। मतलब 10,000 जो है ड्रेस अलाउंस मिलता है, ठीक है। और हम इस चीज़ को है ना डिटेल्स में जानते हैं यार। जैसे कि हम बात कर किए हैं से है ना, यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी की। तो बेसिक सैलरी कैसे बनता है, तो बेसिक सैलरी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये पे मैट्रिक्स है, जो कि 7th पे कमीशन द्वारा दिया गया था। 7th पे कमीशन जो है 2016 में आया था, और 8 पे कमीशन जो है 2026 में आएगा। तो जब 2026 में आएगा तो समझ ही सकते हैं कि कितना रुपया मिलने वाला है, बहुत रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं। देखिए ये जो है 7th पे कमीशन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए लेवल 1 है। हम इसको जूम करके थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए लेवल 1 है जिसको हम लोग ग्रुप डी बोलते हैं फ़िलहाल, ठीक है। ऐसे अब जो है इसका नाम ग्रुप डी हटा दिया गया है, इसको हम बोलेंगे लेवल 1। देखिए इस जो है बेसिक पे बनता है 18,000 रुपया, ठीक है। और देखिए ये फिर क्या होगा, 1 साल के बाद जो है यही सैलरी भर के, 1 साल के बाद ये सैलरी भर के हो जाता है 18,500 रुपया, ठीक है। फिर 1 साल बाद यही बेसिक सैलरी भर के है ना 19,100 रुपया हो जाता है। तो देखिए सैलरी जो है हमेशा बढ़ते रहता है, ठीक है। साल है ना, साल ही साल जो है इसको बोलते हैं इंक्रीजमेंट, ठीक है, जो कि लगभग आपका 3% के अराउंड देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो है देखिए सालों साल बढ़ते रहेगा। ये जैसे है ये हो गया आपका ग्रुप डी वाले भाई के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, जैसे कि स्टेशन मास्टर मानिए कि लेवल 6 में आता है, तो उनका बेसिक सैलरी जो होगा वो 3,400 रुपया होने वाला है, ठीक है। फिर अगले साल देखिए 3% लगभग जो है इंक्रीजमेंट होता है, और उनका अगले साल जो है 36,500 रुपया बेसिक सैलरी बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपका साल दर साल बेसिक सैलरी बढ़ता जाता है। और यहाँ पे आप किस लेवल में हैं, देखिए यहाँ पे जो ये है ये ग्रेड पे है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड पे। इसको जैसे बोला जाता है कि है ना लेवल 1 वाले को 1800 ग्रेड पे बोला जाएगा, लेवल 2 वाले को 1900 ग्रेड पे बोला जाएगा, इसी तरह से सबको बोला जाता है। जैसे कि देखिए लेवल 6 वाले को 4200 ग्रेड पे बोला जाता है, ठीक है। आप यहाँ से इसको आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे सभी लेवल में सभी ग्रेड पे और हर एक साल कितना इंक्रीजमेंट लग के बढ़ रहा है ये सभी दिया गया। तो बेसिक से सैलरी जो है इसी को बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्रुप डी है लेवल 1, तो उसका फर्स्ट ईयर का बेसिक सैलरी 1800 रुपया होगा। अगर कोई लेवल 6 में गया है तो उसका बेसिक सैलरी फर्स्ट ईयर का 35,400 होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं।
तो देखिए बेसिक सैलरी के बाद हम बताए थे डियरनेस अलाउंस, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, तो महंगाई भत्ता जो है अभी तक 38% था, लेकिन अभी जस्ट रिसेंट जो है 42% इसको कर दिया गया है। तो अब जो है 42% महंगाई भत्ता मिलेगा, इस मार्च से मिलने वाला है। मार्च 2023 से ये जो है 42% मिलने वाला है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको मिलेगा। अब हम आते हैं हाउस रेंट अलाउंस पे, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस का क्या चक्कर है कि अगर आप मान लीजिए, है ना, जिस भी डिपार्टमेंट में अगर आपको मान लीजिए कि हाउस जो है नहीं दिया गया है ना, रेलवे के द्वारा अगर हाउस नहीं दिया गया है, तो आपको उस हाउस के एवज में आपको दिया जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, है ना, मकान किराया भत्ता आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि हर एक सिटी को ना, आप जिस सिटी में रहेंगे उसको देखिए, यहाँ पे एक्स सिटी, वाई सिटी, यहाँ पे देखिएगा वाई सिटी, यहाँ पे देखिए, है ना, जेड सिटी, सबको बांट दिया गया है। अब एक्स सिटी में देख लीजिए कौन कौन सा आता है ना, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और वाई सिटी में भी आप देख सकते हैं क्या 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 है। तो उसके बाद एक्स वाई जो बच गया वो सब जेड में आ जाता है। अगर आप एक्स सिटी में हैं तो आपको जो है हाउस रेंट अलाउंस आपके बेसिक सैलरी का 27% मिलने वाला है। अगर आप वाई सिटी में हैं तो आपके बेसिक सैलरी का 18% मिलेगा आपको मकान किराया, ठीक है। और अगर आप जेड सिटी में हैं, यानी कि बहुत ही लाइन साइड स्टेशन पे हैं या फिर बहुत ही गांव में हैं, तो वो सभी जो है जेड सिटी में आ जाता है। वहाँ पे आपको जो है बेसिक सैलरी का 9% मकान किराया सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको मकान सरकार ने नहीं दिया है तो, ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं बेसिक सैलरी की, डियरनेस अलाउंस की, अब ये हो गया, है ना, हाउस रेंट अलाउंस की, ठीक है। अब जैसे कि हम, है ना, और भी इसमें बहुत सारे हैं। तो देखिए अब जो है क्या है, सबका अलग अलग होता है, तो हम उसके बारे में फिर अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जो मोटा मोटी आपको सैलरी समझ में आ जाए उसके लिए बताएं। और हम लेवल 6 के लिए जैसे मनी के देखते हैं, तो इनका जो है बेसिक सैलरी है 35,400 रुपया। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता अभी 42% के है ना अनुसार जो है 35,400 का 14,868 होता है। यानी कि अभी जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेशन मास्टर में ज्वाइन किया होगा, ठीक है, तो इनका जो है बेसिक सैलरी देखिए ट्रेनिंग के दौरान जो है बेसिक प्लस डीए ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको जो है बेसिक प्लस डीए लगभग जो है 50,000 के आसपास इनका बनने वाला है ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। और इसमें फिर इनको टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, है ना, दिया जाता है। और इसमें आप स्टेप 6 में देख रहे होंगे रिकवरी, है ना। तो आपको जो सैलरी मिलता है उसमें से कुछ कटौतियाँ भी की जाती हैं, ठीक है। और वो कटौती की जाती है जैसे कि आपको कटौती में एनपीएस में डालना पड़ता है ना, नेशनल पेंशन स्कीम में डालना पड़ता है, ठीक है। अगर आप हाउस लिए हुए हैं तो आपका हाउस रेंट, है ना, 200-300 रुपया कटता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है आपको वहाँ पे देना पड़ता है, तो वो सभी भी कटता है। हम आपको अगले स्लिप में वो सब चीज़ दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए कि लेवल 1 का है तो उनका बेसिक सैलरी भी मिलेगा 18,000 और डीए मिलेगा 7,560 रुपया। और भी इनके साथ बहुत सारे, है ना, ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और ये भी सब चीज़ें मिलती जाती है साथ ही साथ। आपको हम, है ना, सैलरी स्लिप दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए ये जो है एक ग्रुप डी वाले भाई का है, ये देखिए इनका जो है देखिए बेसिक पे 1,800 रुपया है, ठीक है। देखिए बेसिक पे ये जो है अराइजेज है जब आपको बेसिक पे जो है बेसिक पे जो भी है कुछ उनका जो है ब्याज मिलता है अगर आपका बेसिक पे देरी से लगा है तो, ठीक है, इसीलिए ये है। फिर देखिए डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। और इनका देखिए ग्रॉस पे लगभग 40,000 के आसपास बना है। और देखिए इनका जो कटक है ना, कटौती किया गया है 209 रुपया, तो इनका सैलरी लगभग
45,000 के आसपास बन रहा है। तो स्टेशन तो जो है ग्रुप डी वालों का सैलरी लगभग जो है आप रख के चलिए तो 35 से 40 के बीच में नॉर्मली बन जाता है। ठीक है, 35 से 40,000 के बीच में है, आपको आराम से देखने को मिल जाएगा ग्रुप डी वालों का सैलरी। और ये देखिए ये जो है स्टेशन मास्टर का सैलरी है। यहाँ पे देखिए इनका बेसिक पे जो है इनका देखिए बाद वाला है, इसीलिए इनका जो है 38,400 नहीं है, ये 39,900 है 900 है। और इनका डियरनेस अलाउंस देखिएगा तो आप 15,162 रुपया है। इनका देखिए इनका जो हम देख सकते हैं इनका जो ग्रॉस पे है देखिए 2,28,176 रुपया है। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि स्टेशन मास्टर को इतना रुपया मिलता है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए इनका जो है ओवर टाइम इनका बहुत ज़्यादा मिल गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है दूसरे स्टेशन मास्टर के टाइम पे अपना काम किया होगा, तो इनको जो है ओवर टाइम इसमें बहुत मिला है, वरना इनका सैलरी भी जो है लगभग 60,000 के आसपास मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी कटौती हुआ है। देखिए यहाँ पे न्यू है ना, न्यू पेंशन स्कीम में 5,506 रुपया काटा गया है। तो इस तरह से देख लीजिए ना, वाटर चार्ज भी लगता है। ठीक है, हाउस रेंट भी लगता है। तो इस तरह से जो है आप ये सैलरी देख पा रहे होंगे। और इसमें जो है हम है ना, आप लोग जो है ना लेवल 1 लेवल 2 इस तरह के सभी का जो है बेसिक और डीए जोड़ के कमेंट में बताइए कि किसको कितना रुपया मिलेगा, या फिर इसके लिए और डिटेल्स वीडियो हम बनाएंगे। ये जो है हम सिर्फ जो है आपको समझा रहे थे कि सैलरी क्या होता है, इसके लिए और एक डिटेल्स वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।